मौजूदा हुकूमत तो मुलाकात भी नहीं करने दे रही इन्हें बानी पीटीआई से, तो दूसरी तरफ फिर एहतजाज जो है उससे भी लहू गरमाया जा रहा है। मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या सुहेल आफरीदी साहब के गले पड़ सकता है उनका ये एहतजाज का बयान अगर वो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो एक आध वायलेशन तो कर चुके हैं और एक आध चीज़ वो एक्सपोज कर चुके हैं। एक्सपोज उन्होंने ये किया है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में जो उन्होंने 3 जलसे किए हैं, उन जलसों के अंदर हाज़रीन की तादाद कोई इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके मुखालफिन या हुकूमत थ्रेटन फील करे। पहली बात तो ये, और वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, अपने वसाइल हैं, और फिर वो वीडियोस भी आई कि किस तरह वो जो तालीम के ज़िम्मेदार हैं उनको उनके वज़ीर साहब जो हैं वो गालियाँ देते हुए पाए जा रहे हैं पश्तों के अंदर कि तुम्हारी वजह से जलसा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मैं उससे हट के, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई के पसंदीदा तरीन जज चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने डिसाइड किया था। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस के नाम से वो मशहूर है, जिसके अंदर उन्होंने हुकूमत की तारीफ फरमाई थी और उन्होंने कहा था हुकूमत की तारीफ का मतलब ये है कि काबीना, वज़ीर आज़म प्लस अरकान काबीना और वज़ीर आला प्लस अरकान काबीना। अब अगर अरकान काबीना नामजद नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत नामुकम्मल है और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी मालियाती डिसबर्समेंट जो है वो हुकूमत नहीं कर सकती। इस वक्त जितने भी इकदामात हो रहे हैं वो गैर कानूनी इकदामात के ज़िम्मन में आएंगे और काबीना की तश्कील के बाद हो सकता है असम्बली से जाके उसके लिए कवर लेना पड़े, उसके लिए बाकायदा कानून साजी करवानी पड़े। एक तो ये बात, एक तो ये वायलेशन वो मसलसल कर रहे हैं। दूसरा, अगर वो करते हैं, एहतजाज करते हैं और 246 245 जो है उसको इन्वोक करना पड़ता है कि एक ऐसा सूबा जो इस वक्त जंग में घिरा हुआ है, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमसाया मुल्क से तश्कीलात आ रही हैं, 24-25 से दहशत गर्द मारे जा रहे हैं, 2-3 हमलावर पकड़े जा रहे हैं और एक आध उनमें से कभी कभार फट भी जाता है, और हमारा जो है वो एसपी और डीएसपी लेवल के 2 अफसरान को शहीद कर जाता है, या 8-8 10-10 जवान हमारे शहीद होते हैं, पाए जा रहे हैं। ऐसे सूबे के अंदर अगर आप इस तरह की एहतजाज कारी की कोशिश करेंगे तो 246 जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिवोक करना कि सूबाई हुकूमत अपनी आइनी सरगर्मियां अंजाम देने में नाकाम हो गई है, वो आसान हो जाएगा। और ये बात जहन में रखिएगा कि प्रेसिडेंट वही हैं जिन्होंने ताज़ा तरीन शिकार जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का किया है, उस मीटिंग की सदारत की है जिसके अंदर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए छीनने का फैसला हुआ था। प्रेसिडेंट वही हैं। तो इसलिए जब गवर्नर भी उनका बैठा हुआ होगा तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा, कितना सुहाना लगेगा कि सारी सूबाई हुकूमत के इख्तियारात उस गवर्नर की ज़ात के अंदर मुज्तमा कर लिए जाएं, एमरजेंसी लगा के। मैं सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख के बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात से पहुंची हूँ, विफाक वाले इस चीज़ में संजीदा नहीं है कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए ताकि हुकूमती उमूर जो हैं वो आगे चल सके। केपी तक की मैं बात कर रही हूँ, और सदर का जो एंटिटी है वो वही बात है कि ताक लगाए बैठी है, उनका औकात की किस्त और मामला बढ़े। मैंने वो बात की है जिम्मेदार कुछ लोगों से कि भाई आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे जी। तो उन्होंने कहा कि भाईजान जेल में आप भी आए थे मुलाकात करने। मैंने कहा जी, कहाँ से आए थे? मैंने कहा दरवाजे से गुजर से। कहते हैं उन्हें भी कहें दरवाजे से गुजर के आ जाए, वो कंध क्यों टप के आना चाह रहे हैं? उन्हें कहें कि कानूनी तरीका अपनाएं और आए मुलाकात कर लें, बाकियों की नहीं हो रही। अब ये उधर से दूसरी तरफ से जवाब आया है कि वो अभी तक उन्होंने कानूनी तरीके से अप्रोच नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने एक कोऑर्डिनेशन मुकर्रर किया हुआ है जिसका नाम है अली जफर एडवोकेट। अली जफर साहब जो फहरिस्त देते हैं उनके जरिए मुलाकात होती है। उन्होंने कहा जी बताइए, अली जफर की फहरिस्त के अंदर उनका नाम आया है तो हम मुजरम हैं, हमें आप कटहरे में खड़ा कर